जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कटक रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण की। भारत का यह पहला रेलवे स्टेशन होगा बड़े रेलवे स्टेशनों में जिसका एक द्वार नेशनल हाईवे पर की तरफ खुलेगा। ये भारत के बड़े स्टेशनों में पहला स्टेशन होगा कटक स्टेशन। इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल अंग्रेजों के आने के पहले उड़ीसा में मराठों का शासन था। 1753 से लेकर 1803 तक कटक तो उड़ीसा की हजारों साल तक उड़ीसा की राजधानी रही है। और उस समय ये जो 1753 से लेकर 1803 तक ये 50 साल उड़ीसा में कटक में मराठों का शासन था। उस समय मराठों की जो रानी थी अहिल्याबाई, जो परोपकारी, धर्मावलंबी और सनातनी संपूर्ण रूप से थी, उन्होंने बहुत सारे भारत में उनके परोपकार के बहुत सारे कहानी किस्से हैं, इतिहास भरा हुआ है स्वर्णाक्षरों में रानी अहिल्याबाई के बारे में। और उस एक टीवी सीरियल भी लगातार सैकड़ों एपिसोड आया था। मैं भी कुछ कम से कम भी 20, 30, 40 एपिसोड तो मैं भी देखा था। शायद 2-3 साल के पहले आया था वो एपिसोड। बहुत ही मतलब रोचक और तथ्यपूर्ण और ऐतिहासिक एपिसोड था रानी अहिल्याबाई। उन्हीं के शासनकाल में कटक में मराठों का शासन था 1753 से लेकर 1803 तक। और उन्हीं के शासनकाल में कटक में मैं 2-3 ही बात बताऊंगा। एक तो बक्सी विहार में एक अमरेश्वर मंदिर, जो अमरेश्वर मंदिर में जो भगवान शंकर का मंदिर है और लिंग की जो स्थापना हुई है वो जमीन के नीचे है। मतलब आप अगर जाएंगे दर्शन करने भगवान शंकर के, शिव जी के, तो आपको नीचे कम से कम भी 20-25 सीढ़ी नीचे जाना होगा। वो एक अमरेश्वर मंदिर मराठों के शासन के समय में मराठों द्वारा निर्माण हुआ है। और दूसरा है हाईकोर्ट के सामने, उड़ीसा हाईकोर्ट के सामने काली गली है। उसी काली गली को लगकर ही एक बूढ़ी ठाकुरानी को रास्ता जाता है। वहां पर एक गणेश जी का मंदिर है। वहां जो गणेश जी की मूर्ति जो है वो एक ही पत्थर से निर्मित हुई है, एक सिंगल स्टोन से एक ही पत्थर से निर्मित हुई है। और उस गणेश जी मूर्ति का भी, उस गणेश मंदिर का भी निर्माण मराठों के शासन काल में हुआ था। ये मैंने मराठों का संक्षिप्त बात बताई आपको, जिस समय उनका शासन उड़ीसा में कटक में था और कटक राजधानी थी। 1803 में जब अंग्रेज आए उड़ीसा, उन्होंने मराठों को यहाँ परास्त किया युद्ध में और मराठों को खदेड़ दिया कटक से, उड़ीसा से। तत्पश्चात उनका यहाँ पर उड़ीसा में शासन कायम हुआ 1803 में। और एक बात और प्रमुख बात है कि पूरे भारतवर्ष को वो जीतकर उड़ीसा में लास्ट में आए हैं, वो भी 1803 में। 1803 में आने के पश्चात अंग्रेज तो व्यापारी कौम है और व्यापार के उद्देश्य से ही वो लोग यहाँ से लूट तराज करने के लिए, यहाँ के संसाधन को लूटने के लिए, खनिज पदार्थों को लूटने के लिए वो लोग आए थे यहाँ पर। यहाँ कोई हमारे देश में आकर कोई सेवा भाव तो लेकर वो आए नहीं थे कि वहां पर मतलब वहां पर अपने देश से हजारों किलोमीटर दूर से आकर उनका एकमात्र और मुख्य उद्देश्य यही था कि यहाँ से जितने भी साधन संसाधन है, जो भी द्रव्य है, यहाँ पर जो भी चीजें उपलब्ध हैं, चाहे जमीन के ऊपर हो या जमीन के नीचे हो, यहाँ से लूटतराज करके अपने देश इंग्लैंड में, ब्रिटेन में भेजा जाए। उसके लिए उस समय उनको रेलवे लाइन की जरूरत पड़ी। और रेलवे लाइन की जब जरूरत पड़ी तो कलकत्ता उनकी उस जमाने में कलकत्ता भारत की राजधानी भी थी। अखंड भारत के समय राजधानी थी कलकत्ता। और कलकत्ता से मद्रास, जो आज जिसको चेन्नई कहते हैं, कलकत्ता से मद्रास जाने के लिए और सामान लाने ले जाने के लिए उनको जरूरत हुई रेलवे लाइन बिछाने की। तब उन्होंने 1850 में उड़ीसा का प्रथम रेलवे स्टेशन कटक में बनाया था।
1850 में 1850, और उसी कटक रेलवे स्टेशन होकर हावड़ा से मद्रास रेलवे लाइन जा रही थी। और उस 1850 ये जो रेलवे स्टेशन जो कटक में बना वो उड़ीसा का सर्व पुरातन या सर्व प्राचीन रेलवे स्टेशन था। एक और बात, खास बात मैं आपको बताऊं, 1850 में रेलवे स्टेशन यहाँ कटक में बनने के पश्चात उड़ीसा के बाहर के लोगों का आना जाना शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ। वो सब भाया हावड़ा से उड़ीसा में आने लगे, जिनमें प्रमुख लोग हैं मारवाड़ी, गुजराती एवं बिहारी। अनेक अनेक लोग दूसरे जात के, दूसरे धर्म के भी आए हैं, लेकिन जिनमें जो प्रमुख हैं मारवाड़ी, गुजराती, बिहारी, ये लोग सारे के सारे माने हावड़ा होते हुए रेल में बैठकर कटक स्टेशन 1850 के बाद आना आरंभ हुए कटक में, उड़ीसा में। और तब से लेकर आज माने करीब पौने 200 साल हो गया है। अभी तो 1924 खत्म होने में आ गया, 2024 खत्म होने में आ गया, अर्थात पौने 200 साल पुराना उड़ीसा का सबसे पुराना स्टेशन है कटक। और जब से ये कटक के रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई है तभी से लेकर आज तक इसका प्रमुख द्वार पहले एक ही था। हम लोग बचपन से देखें, पहले यहाँ पर एक द्वार था, फिर 2 हुआ, और ये जो दोनों द्वार हैं दोनों पश्चिम दिशा की तरफ खुलते थे। पिछले 4-5 साल से क्या हुआ कि यहाँ पर मतलब जरूरत हुई, क्योंकि बाहर से आने वालों को थोड़ा घूम के आना पड़ता था, जो जैसे कि महानदी विहार, चवलियागंज, नया बाजार, मधुपटना, कल्याणी नगर, जगतपुर, ये सारे इलाकों के जो कटक शहर के अंदर की जगह लोगों के मैं बता रहा हूँ, यहाँ के लोगों को जो कटक स्टेशन पर जो लोग आना चाहते थे या यहाँ से निकल के जाना चाहते थे, उनको थोड़ा घूम के आना पड़ता था। उस समय उनको करीब आधा किलोमीटर के डिस्टेंस तय करना होता था। अब क्या हुआ, पिछले 4-5 सालों से यहाँ पर काम चल रहा है, और ये जो पूरब की दिशा की तरफ दरवाजा भी हो गया था, वहां एस्केलेटर भी लग गया था, और कुछ सुविधाएं वहां बढ़ रही थी पिछले 4-5 सालों से। लेकिन अभी उसका स्वरूप भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय ने बहुत भव्य स्वरूप दिया है, और वो भव्य स्वरूप ऐसा है कि दूर से अगर कोई आदमी देखना चाहेगा तो उसको वो रेलवे स्टेशन जैसा नहीं दिखेगा, उसको हवाई अड्डे जैसा दिखेगा। मतलब हवाई अड्डे का भ्रम लगेगा कि हम लोग, ये कोई रेलवे स्टेशन थोड़ी है, ये तो हवाई अड्डा है, ऐसा भ्रम उसको लगेगा। ऐसा स्वरूप, ऐसा भव्य स्वरूप कटक रेलवे स्टेशन को दिया गया है, जो पिछले 4-5 साल से कार्य चल रहा था, और उसमें भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय के 15 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। अब इसमें क्या है कि कल शाम को 5 बजे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव द्वारा इस नए भव्य स्वरूप का उद्घाटन समारोह होगा, आगामी कल माने 7 दिसंबर को। इसमें कुछ खास बातें भी हैं। यहाँ एस्केलेटर लगाया गया है, और लिफ्ट तो है ही, इसके अलावा यहाँ पर सेंट्रलाइज, जैसे गेट के आसपास के एरिया में सेंट्रलाइज एसी है, मतलब लोगों को कहीं कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। आने जाने में लोगों को बहुत ही सुविधा, सहूलियत, आराम महसूस होगा। 5 रेलवे के नए टिकट काउंटर यहाँ बनाए गए, 6 5 तो जनरल लोगों के लिए और 1 दिव्यांग लोगों के लिए, मतलब फिजिकली जो हैंडीकैप है उनके लिए एक काउंटर अलग से बनाया गया है। और इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर में एक फूड कोर्ट होगा। फूड कोर्ट मतलब वहां तरह तरह के भारतीय व्यंजन और सारे खाने पीने के सब सामान, सुविधा वगैरह वहां पर उपलब्ध होंगे। और इसको जो रेलवे मंत्रालय के अधीन आता है IRCTC, वो उसको मैनेज करेगा। इसके अलावा और बहुत सारी खूबियां हैं यहाँ पर, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। स्टेशन के बाहर मतलब पूर्वी दिशा की तरफ ये जो गेट कल खुलने वाला है, गेट उद्घाटन होगा, इसका भव्य समारोह के रूप में उद्घाटन होगा। उसमें 200 4 व्हीलर 200 4 व्हीलर के पार्किंग की व्यवस्था है, 250 2 व्हीलर के पार्किंग की व्यवस्था है, और 50 ऑटो की पार्किंग की व्यवस्था है। अर्थात बाहर जो आने वाले यात्री
अब ये तो मैंने आपको पहले बताया कि पूर्वी दिशा में जो कटक के पूर्वी दिशा रेलवे स्टेशन के जो पूरब में जो शहर के मुख्य मुख्य मार्ग मुख्य मुख्य जगह है, जैसे महानदी विहार, चौलियागंज, नया बाजार, ये आपका मधुपटना, खपुरिया, कल्याणी नगर, जगतपुर इत्यादि, ये जो जगह है उनके लिए तो आने जाने के लिए सहूलियत होगा ही। इसके अलावा कटक जिला का जो कंदरपुर तक कटक जिला है, तत्पश्चात जो जगत सिंहपुर जिला आरंभ होता है कंदरपुर से, जो पारादीप जगत सिंहपुर पारादीप तक जगत सिंहपुर जिला होता है। इसके अलावा केंद्रापाड़ा जिला जो जगतपुर गोदेछक से थोड़ी दूर के पश्चात, मतलब जहां पर जो आपका जगतपुर इंडस्ट्रियल स्टेट है उससे करीब 5-6 किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर नहीं 15-20 किलोमीटर के बाद आरंभ होता है केंद्रापाड़ा जिला। वो इंटायर केंद्रापाड़ा जिला, इंटायर जगत सिंहपुर जिला के सारे यात्री वो सब के सब कटक रेलवे स्टेशन पर आकर ही गाड़ियां पकड़ते हैं जाने के लिए, और जब भी वो उतरते भी हैं कटक स्टेशन पर ही उतरते हैं। उनके लिए भी बहुत ही आरामदायक होगा, सुविधा होगा, क्योंकि उनको और अब पश्चिम दिशा कटक के शहर के अंदर जाकर आधा किलोमीटर का भ्रमण कर पश्चिम दिशा में जाकर ट्रेन को पकड़ने और आने जाने के लिए और जरूरत नहीं होगी। उनके लिए तो समय की भी बचत होगी, पैसे की भी बचत होगी, और बहुत ही आराम का मामला भी होगा। ये बहुत ही सुविधाजनक कटक के ईस्टर्न साइड में जो लोग रहते हैं और कटक के बाहर जिलों में विशेषकर केंद्रापाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों के लिए बहुत ही सुविधा ये अभी काम किया गया है रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा। अब इसको और भी कितनी खास बातें यह है कि इसमें जो फूड कोर्ट की भी बात मैंने आपको बताई, और सेंट्रलाइज तो यहाँ पर होगा ही, आरामदायक होगा ही, रेलवे स्टेशन पूरा दिखेगा हवाई अड्डे जैसा, प्लेटफॉर्म वगैरह को भी उसी हिसाब से उसी अंदाज में लगाया गया है। और एक खास बात इसमें यह है कि एस्केलेटर और लिफ्ट जो है यहाँ जो लगाई गई है और फूड कोर्ट की भी व्यवस्था की गई है, इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती मेरे को यह लगी कि नेशनल हाईवे जो ओमपी छक है कटक का, और जो शिखरपुर का एरिया जो है वो नेशनल हाईवे नंबर 16 है, वो सीधा ये रेलवे स्टेशन सीधा नेशनल हाईवे से जुड़ेगा। भारत का ये पहला रेलवे स्टेशन, बड़ा रेलवे स्टेशन होगा जिसका सीधा जुड़ाव एक रेलवे स्टेशन से होगा। यह भारत का भारत के बड़े शहरों में पहला स्टेशन होगा। और आप आने वाले समय में यहाँ पर और भी होगा, या फूड कोर्ट के अलावा जन औषधि केंद्र, जो भारत के प्रधानमंत्री की जो एक मंशा है और उनकी एक प्लानिंग है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो पूरे भारत वर्ष में हजारों की संख्या में फैले हुए हैं, वो जन औषधि केंद्र भी एक यहाँ पर रहेगा इसी रेलवे स्टेशन में। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री मोदी का जो संकल्पना है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, मतलब पूरे भारत में, जैसे उड़ीसा में 30 डिस्ट्रिक्ट है, पूरे भारत में जो सैकड़ों डिस्ट्रिक्ट हैं वो सब में हर डिस्ट्रिक्ट की अपने अपने खूबी है। वह हर डिस्ट्रिक्ट में एक लोकल प्रोडक्ट होता है जो नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल का होता है। तो वैसे लेवल को प्रमोशन जो लोकल फॉर ग्लोबल जो प्रधानमंत्री का जो नारा है उसकी भी कार्यरूपता यहाँ पर दिखेगी। और यहाँ एक स्टॉल वैसा भी होगा जो कटक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मैं सोचता हूँ शायद या आठगढ़ बड़म्बा के पास एक जगह है माणियाबंद, वो माणियाबंद जो है वो कटक जिले में ही आता है। वहां की साड़ी साड़ियां सारी हैंडलूम की साड़ियां हैं, अनुपम साड़ियां हैं, बहुत ही सुंदर साड़ियां हैं, वाजिब रेट में है। मेरे ख्याल से उनको एक स्टॉल आवंटन किया जाएगा और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भी वहां रहेगा। इस तरह देखा जाए तो रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत ही चहुमुखी विकास रेलवे स्टेशन का कटक का होगा, वो भी 250 साल के पश्चात। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक पर फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।